कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तो होता ही रहता है। जब तक हम सब भारतीयता की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे कि कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे। तो देखिए, जब से पवन सिंह जी और राज ठाकरे के बीच भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा था, भोजपुरी और हिंदी बोलने वाले को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उसी में अब एंट्री हो चुका है भारत के प्रसिद्ध चेहरा चिराग पासवान जी का। आप लोग को पता होगा कि कुछ समय पहले योगी जी इस मुद्दे पर बात किए थे और राज ठाकरे को सीधा चैलेंज किए थे। योगी जी बोले थे कि भारत में इस तरह की कोई विवाद नहीं होनी चाहिए, वो भी खास करके भाषा के आधार पर। वहीं पे आज चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हमारे भारत को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कितनों भागों में लोग सब बांटेंगे। क्योंकि राज ठाकरे के मन में ख्याल चल रहा है अगर यूपी बिहार वाले लोग यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में रहे तो शायद हो सकता है कि हमारे महाराष्ट्र वाले लोग से ही ज़्यादा पावरफुल यूपी बिहार वाले लोग बन जाएं। इसी को देखते हुए राज ठाकरे के अंदर एक अलग सी कट्टरता पैदा हो चुकी है और अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी राज ठाकरे इस बात से अनजान है कि जैसे जैसे लोग इस मुद्दा पे बात कर रहे हैं, राज ठाकरे को सीधा करके रख देंगे। हम चाहेंगे कि आप पूरा चिराग पासवान का बयान सुनिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। इस तरीके के बांटने वाली सोच ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूँ, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की जरूरत है कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पा, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं भारत की हर भाषा भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अगर आप देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग की पहचान रही है। बट इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपकी भाषा का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, पर साथ ही में मैं भारत की हर भाषा का सम्मान करता हूं और हर भारतीय को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा में संवाद कर सके। और इस दोस्ती को भाषाओं के बीच की मैं तो भाषाओं को एक दूसरे की सहेलियां मानता हूं। मुझे लगता है इन सहेलियों के बीच ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होना चाहिए, ना कि इसमें दरारें आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आरएसएस दफ्तर से चलाया जा रहा है। पप्पू यादव का बड़ा बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है आरएसएस का दफ्तर चला। अरे यार, इनको हर चीज में इन लोगों को राजनीति दिखती है, मेरी समझ के परे। जितने विपक्ष के नेता हैं वो किसी व्यवस्था में आज की तारीख में विश्वास रखने को ही तैयार नहीं है। आप चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं करेंगे, आप संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करेंगे, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। किस अराजकता में देश को आप लेकर जाना चाह रहे हैं? आज आपको इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा नहीं है। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जो कि लंबे समय तक आपकी सरकारें जब थी उसके भी फैसले आते रहे थे। ऐसे में आज आप पूरी तरीके से इनके ऊपर आप सवाल उठाने लगते हैं। हकीकत है विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेता अपनी हार को आता हुआ देख रहे हैं और इसीलिए से बहाने तलाश रहे हैं उस हार को छुपाने को लेकर। राहुल, कांग्रेस में एक स्टंट है, चुनावी स्टंट है, सेनेटरी पैड बांटने का। ये बहुत शर्मनाक स्टंट है, बहुत शर्मनाक स्टंट है। देखिए, हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। हम लोग भारतीय संस्कार उसको मानने वाले लोग हैं। आज की भी तारीख में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सहज नहीं है बोलचाल में हम लोग उसको अपनाने के लिए।
मैं मानता हूं इन तमाम बातों पे बातचीत होनी चाहिए और इसको कतई टैबू नहीं बनाया जाना चाहिए, पर मेरी समझ के परे है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड की सैनिटरी पैड के ऊपर आप अपनी तस्वीर दे रहे हैं। मतलब ये तो एकदम समझ के परे है। आज तक मैंने बड़ी से बड़ी एड कंपनीज तक को देख लिया, पर ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया कि भाई आप सैनिटरी पैड के ऊपर राहुल जी अपनी तस्वीर लगा के आप महिलाओं के बीच आप इसका वितरण कर रहे हैं। कि किस तरीके की सोच है, मैं इसकी निंदा करता हूं और ये शर्मनाक है। आप वो उस पैड को देखिए, आप उसकी पैकिंग देखिए, आप देख के असहज हो जाएंगे। मुझे देख के ताज्जुब हुआ। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसके बाद आप इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट पब्लिसिटी के लिए आप अपना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हाजीपुर का एक प्रतीक चिन्ह है केला, और सर केला इन दिनों विवाद में है सर, उस पर आरोप है कि उसको हटा के वहाँ से जो गोलंबर पर आप देखते हैं जाते हैं हमेशा, उसको हटा के वहाँ से अशोक स्तंभ लगाने का, उसको आप कैसे देखेंगे सर? मुझे नहीं पता, ये प्रशासन के बीच हो रही है चर्चा है। विवाद कोई ऐसा है नहीं जो मेरी जानकारी में आया हो जिसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान जी को बिहार आने से ज्यादा जरूरत है, उनको शादी उनकी जरूरत नहीं। गंभीर विषय है। ऐसी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई हैं, भाइयों में इस तरीके की बातचीत होती रहती है, पर वो हम लोग बंद कमरे में कर लेंगे। बट जब सार्वजनिक मंच की बात है तो हम लोग एक लंबे और एक महत्वपूर्ण रण की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। चिराग पासवान का घर परिवार अभी फिलहाल कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल बिहार और मेरे 14 करोड़ बिहार वासी जो मेरा परिवार है वो मेरी प्राथमिकता है। भाई मुझे नहीं पता कि वो अपने आप को गठबंधन में ला रहे हैं या उनको गठबंधन में लाया जा रहा है, मेरी समझ के परे। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में मुस्लिम वोटों में बिखराव हम लोगों ने देखा। पिछली बार के ही चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से ओवैसी जी की पार्टी ने 4-5 सीटें जीतने का काम किया, उसके बाद उन विधायकों का क्या हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जिस तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों में उन्होंने एक डेंट मारा है जिससे घबराहट राजद और उनके खेमे में है। तो देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उसका मातृभाषा एक स्वाभिमान है। हर व्यक्ति भारत में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपना मातृभाषा बोल सकता है। लेकिन इसी के साथ चिराग पासवान कहते हैं कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो क्या करते हैं तो अपना पावर दिखाते हैं और लोगों पे अत्याचार करते हैं, भाषा के नाम पर पीटते हैं, मारते हैं और अपना तानाशाही दिखाते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि किसी भी भाषा को लेकर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। वैसे इस मुद्दा को लेकर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह के हर एक नया अपडेट के लिए, हर एक नया न्यूज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए।